लुटेरों का एक गिरवा किसी पहाड़ की चोटी पर रहता था। इधर से गुजरने वाले काफिलों का रास्ता बंद कर रखा था। पहाड़ के नीचे जो रास्ता था, इस पर जब कोई शख्स या काफिला आता तो लुटेरे पहाड़ से उतरकर उसे लूट लेते। लोगों ने इनके डर से इस तरफ सफर करना छोड़ दिया था। पुलिस और फौज भी इन लुटेरों का पता ना लगा सकी थी, क्योंकि जहां वो रहते थे बहुत महफूज जगह थी। वहां पहुंचना आसान न था। बहुत मुद्दत तक ये हालत रही। जब लोग बहुत परेशान हो गए तो इस मुल्क के बादशाह ने लुटेरों का पता लगाने के लिए एक जासूस मुकर्रर किया। इसने कोशिश करके वो ठिकाना देख लिया जहां लुटेरे रहते थे। एक दिन फौज का एक दस्ता इस पहाड़ पर पहुंचकर एक घाटी में छुप गया। लुटेरे कहीं डाका डालने गए हुए थे। शाम के वक्त जब वो थके मांदे वापस आए तो लूटा हुआ सामान रख कर बेखबर सो गए। जब एक पहर रात गुजर गई तो फौज के छुपे हुए सिपाही घाटी से निकले और अचानक इन पर हमला कर दिया। सबके हाथ पैर मुंह बांधे और गिरफ्तार करके साथ ले गए। सुबह को सब बादशाह के सामने पेश किए गए। उसने सबको कत्ल करने का हुक्म दिया। इत्तेफाक से इनमें एक नौउम्र लड़का भी मौजूद था। बादशाह के एक वजीर को इस लड़के पर बहुत रहम आया। इसने बादशाह से सिफारिश की और कहा, हजूर, इस लड़के ने अभी जिंदगी का लुत्फ ही कहाँ उठाया है, बहुत कम सिन है। मैं इंसाफ के बादशाह से दरख्वास्त करता हूँ कि इसको माफ़ कर दिया जाए। ये मेरी ज़ात पर भी बड़ा एहसान होगा। बादशाह को वजीर की सिफारिश पसंद ना आई। इसने जवाब दिया, जिसकी ज़ात बुरी है वो नेक लोगों के साथ रहकर भी नेक नहीं बन सकता। ना अहल को पढ़ाना, इसकी परवरिश करना बिल्कुल बेकार है। इसी तरह जिस तरह किसी गुंबद पर अखरोट रख दिया जाए तो ना इस पर ठहरेगा और ना ही उस पर कोई असर होगा। तुमने सुना ही होगा, आग बुझाकर एक चिंगारी छोड़ देना खतरनाक साबित होता है और सांप को मारकर उसके बच्चे को पालना अक्लमंदी के खिलाफ है। थोड़ी देर ठहर कर बादशाह ने फिर कहा, अगर बादल के अंदर से आबे हयात बरसे तब भी बैद की टहनी में फल नहीं लग सकते। किसी कमीने के साथ रहकर अपना कीमती वक्त ज़ाया ना करो, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। वजीर ने बादशाह का जवाब सुना और चारों ने चार पसंद किया, लेकिन फिर निहायत ही अदब से कहा कि हजूर, जो कुछ फरमाया बिल्कुल दुरुस्त है। अगर ये लड़का इन लुटेरों की सोबत में रहता तो बेशक ये उन्हीं जैसा बन जाता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब ये नेक लोगों की सोबत में रहेगा तो इसकी आदतें अच्छी हो जाएंगी और अक्लमंदों जैसी खसलतें पैदा होंगी। अभी कम उम्र है, लुटेरों की आदतें नहीं सीखी होंगी। जैसी सोबत में रहेगा वैसा ही असर होगा। आपने सुना होगा कि हजरत नूह पैगंबर का बेटा बुरे लोगों में बैठा तो एक नबी के खानदान से इसका रिश्ता टूट गया। ये बुरी सोहबत का नतीजा था। वजीर की बातें सुनकर बादशाह ने इस लड़के को छोड़ दिया और वजीर से कहा, तुम इसके साथ रहो और इसकी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करो। तुम्हारे कहने से इसको छोड़ रहा हूँ, वरना मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं बिल्कुल भी इसे माफ़ करने के हक में नहीं हूँ। वजीर ने इस लड़के की तालीम और तरबियत का अच्छा इंतज़ाम किया। कई उस्ताद इसको पढ़ाने, अदब सिखाने के लिए मुकर्रर कर दिए गए। कुछ अरसे में इसकी आदतें अच्छी हो गई और लोग इस लड़के की तारीफ़ें करने लगे। एक रोज़ बादशाह के सामने वजीर ने इस लड़के का हाल सुनाया और इसकी तारीफ़ की और कहा कि अब इसमें बहुत अच्छी आदत पैदा हो चुकी हैं, बहुत अच्छी सोबत हुई है इसकी और जहालत की बातें बिल्कुल भूल चुका है। बादशाह वजीर की बातें सुनकर मुस्कुराया और कहा, सच्ची बात यह है कि भेड़िए का बच्चा आखिर भेड़िया ही रहता है, चाहे वो इंसान के साथ रह रह के बूढ़ा क्यों ना हो जाए। 2 साल गुजर गए। मोहल्ले के चंद गुंडे लड़कों के साथ इसने दोस्ती कर ली। एक दिन इसने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने मेहरबान वजीर को कत्ल कर दिया और इसके दोनों बेटों को भी मार दिया। तमाम सामान व असबाब लेकर इस पहाड़ी पर जा पहुंचा जहां इसका डाकू बाप रहता था। इसने भी लूट मार का सिलसिला शुरू कर दिया। जब बादशाह को खबर पहुंची तो इसने हैरत से दांतों में उंगलियां दबा ली। निहायत ही अफसोस के साथ बादशाह ने रियाया को एक सबक समझाया
کہ خراب لوہے سے کبھی اچھی تلوار نہیں بن سکتی، نالائق لڑکا کبھی پڑھانے لکھانے سے لائق نہیں بن سکتا۔ بارش کے پانی میں جو خوبی ہے اس کو سب جانتے ہیں، اس کے برسنے سے اچھی زمین میں پھل پھول اور پودے اگتے ہیں، اور خراب زمین میں بارش کے پانی سے گھاس پھوس اور بدبو پیدا ہوتی ہے۔ برے لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا بالکل ایسے ہی ہے جس طرح کسی نیک کے ساتھ برائی کرنا۔